नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उच्च शक्ति संपन्न। हेडलाइन है, हमारे 12 कदमों के कार्यक्रम के दैनिक अभ्यास से हम जैसे थे उससे बदलकर ऐसे बन सकने में सक्षम हो जाते हैं जो एक उच्च शक्ति से मार्गदर्शित है। दोस्तों, मतलब हेडलाइन का मतलब ये वही कहना चाह रहा है कि हम 12 कदमों का कार्यक्रम अभ्यास करते हैं और नियमित रूप से उन कदमों को फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम वो बन सकते हैं या हम वो चीज कर सकते हैं जो सिर्फ एक उच्च शक्ति ही कर सकती है, हमसे बढ़कर कोई कर सकते हैं ना। यानी कि जो चीजें हमारे बस से बाहर होती है ना, हम वो कर देते हैं, यानी कि हम बदलना शुरू हो जाते हैं जो हम सोचते थे। आगे है दोस्तों, हम अभी तक क्या थे और अब हम क्या हो गए हैं। इस सवाल के कई जवाब हैं। एक जवाब बहुत आसान है, हम नारकोटिक्स एनोनिमस में बतौर एडिक्ट आए थे। हमारा एडिक्शन हमें मार रहा था। एनए में आकर हमें अपने नशे के मानसिक खिंचाव और नशा करने की मजबूरी से छुटकारा मिला और इस तरह हमारे जीवन में बदलाव आ गया। मतलब दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि जब हम कार्यक्रम में आए तो सबसे पहली चीज जो हमारे साथ हुई प्रोग्राम में आने के बाद, हम क्या थे और क्या बनने जा रहे थे। इसकी शुरुआत होती है हमारे मानसिक खिंचाव से, जो हमारा नशे का खिंचाव था। मतलब एक एडिक्ट जब बाहर घर में रहता है है ना, तो वो एक फैसला लेता है उस दिन कि आज के बाद मैं नशा, बड़ी विल पावर के साथ और पूरी ताकत के साथ ये डिसीजन लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक विचार आता है उस व्यक्ति को कि अगर मैं नशा नहीं करूंगा या मुझे नशा नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा। और एक डर आ जाता था अंदर कि मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे भूख नहीं लगेगी, मैं खाना नहीं पाऊंगा, मुझे बेचैनी होगी, मुझे दिक्कत होगी, मुझे परेशानी होगी। और इसी डर के चलते वो दोबारा से नशा कर लेता था। और ऐसा हजारों बार हुआ उस व्यक्ति के साथ, या 100 बार, 20 बार, 50 बार, जब जब उसने छोड़ने की कोशिश करी और दोबारा। तो घर पर रह करके हम एक एडिक्ट को ये लगने लगता है, या बाहर की दुनिया में नशा छोड़ते छोड़ते कोशिश करते हुए, यार मेरे बस की बात। और नशे की जुनूनी में या मजबूरी में वो उस हद तक चला जाता है, मतलब ना चाहते हुए भी हमने वो काम किए, या एक एडिक्ट वो काम कर देता है जो वो कभी भी नहीं चाहता अपनी जिंदगी में। मतलब उसकी कल्पना करके उसे डर लगता है कि मैं नशे के लिए इतना नीचे गिरूंगा। जैसे कि मान लीजिए किससे उधार लेना, झूठ बोलना, बेईमानियां करना, चोरियां करना, झूठी कस्में खाना, झूठे वादे करना। जब एक एडिक्ट नशा शुरू करता है तो उसके कल्पनाओं में भी नहीं होती कि कभी मैं इतना नीचे गिर जाऊंगा। तो अगर हम क्या थे और हम क्या से क्या, हमारी नशे की मजबूरी ने हमें कहां ले जाके पहुंचा दिया था, हमें या कहां ले जाके गिर दिया था, गड्ढे में, गर्द में, जहां सिर्फ अंधकार के सिवा कुछ नहीं हो सकता था। मतलब मेरी जिंदगी अंधकार में थी। एक एडिक्ट सपने देख रहा होता कि मेरा कुछ नहीं होगा, अब मैं मृत्यु की ओर चला जाऊंगा और मेरे पास एक ही मंजिल है कि मैं धीरे धीरे करके अलविदा करूं इस दुनिया में। मतलब वो फैसला ले लेता कि नशा मेरे से छूटेगा नहीं और समाज में मैं रह नहीं पाऊंगा, परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मेरा एक ही है, इससे अच्छा तो मैं मृत्यु की तरफ चला जाऊं या मर जाऊं। और यही सोच के वो नशा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरा मानसिक खिंचाव, मेरी मजबूरी मुझे बार बार नशा करा रही है, मैं बदल सकता हूं। तो कहता हम नारकोटिक्स एनोनिमस में, अगला पैराग्राफ में बताता है, लेकिन यह तो पूरे वाक्यात का महज एक टुकड़ा भर है। मतलब जो आप सोच रहे हो ना, ये जो तुम सोच रहे हो कि शुरुआत है अभी, जो आप एकदम नशे से दूर हुए, नशे की मजबूरी से बाहर निकले, ये तो मात्र एक शुरुआत है। मतलब पूरे कार्यक्रम की सब शुरुआत है। आप एक डायलॉग सुनते ना, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी। हम जो सपना लेकर आए थे कार्यक्रम में कि बस कैसे भी करके मेरा नशा छूट जाए, बाकी मैं सब कुछ ठीक। लेकिन जब कार्यक्रम में आते हैं तो हमें वाक्य तो टुकड़ा है, तो शुरुआत का है, अभी तो भी बहुत सारी कमियों पर काम करना बाकी है। मतलब जोर का झटका धीरे से लगे, इस बात का हमें एहसास होता है कि नशा मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। हम कार्यक्रम करते करते पता लगता है, क्योंकि वो जो मेरा मानसिक खिंचाव है, वो जो मेरी मजबूरी है, उसके बारे में पता लगता है कि मैं मजबूर क्यों था, मेरा मानसिक खिंचाव हमेशा नशे की तरफ क्यों रहता है। हर दर्द की, हर खुशी की मेरे को एक ही दवाई नजर आती है, नशा, मुझे एंजॉय करना है। तो कह रहा ये तो मात्र एक शुरुआत है यार, एक टुकड़ा है, अभी आगे आगे चल, देख तमाशा क्या होता है, देख तमाशा। क्योंकि जो उच्च शक्ति वो सर्वगुण संपन्न है, वो संपन्न है। ये तो शुरुआत, अभी अभी देख तेरी जिंदगी में क्या क्या चमत्कार होंगे, अभी तो रिकवरी फ्रूट मिलने शुरू होंगे। तो हमें धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाती है, हम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। टुकड़ा भर है, हम अब तक वास्तव में
क्या थे, पहले हम अशक्त और दिशाहीन जीवन जी रहे थे। इस बात का हमें एहसास होता है कि मतलब जिसमें कोई अशक्त मतलब कोई मकसद वाला जीवन नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, और हम दिशाहीन थे। जैसे कि समुद्र में या एक नाव भटक जाती है, हवा के थपेड़ों से वो जिधर मर्जी जिधर की हवा चलती है वो उधर ही चली जाती है, लेकिन कभी जिंदगी में मंजिल तक नहीं पहुंचती है वो। उसी प्रकार से हमारा जीवन हो गया था कि हमारी नाव दिशाहीन थी, अंधकार में थी। हम ऐसे महसूस करते थे कि हमारे पास जीने का ना कोई मकसद है, ना ही कोई कारण। हमारी जिंदगी के ना तो अपने लिए और ना ही हमारे परिवारों और हमारे दोस्तों या हमारे पड़ोसियों की नजर में कोई मायने नहीं रह गए थे। मतलब हम दिशाहीन थे, ना तो अपनी नजर में, ना परिवार की नजर में, ना रिश्तेदारों की नजर में, ना पड़ोसियों की नजर में हमारे कोई मायने, यानी कि हमारा कोई वजूद नहीं रह गया था। आगे चल के वो कहता कि अरे मेरी उच्च शक्ति सर्वगुण संपन्न है, इतनी संपन्न है वो कि मुझे ना, अगर मेरी नजरों में मेरा वजूद बन जाता है और मुझे इस बात का एहसास हो जाता है कि यार मैं हूं कुछ, मेरा कोई वजूद है, मेरी कोई वैल्यू है, अब मैं दिशाहीन नहीं हूं, क्योंकि मुझे दिशा मिल गई है जीवन जीने की 12 कदमों के द्वारा। हम दूसरों के लिए जीते, अपने लिए जीते हैं, कार्यक्रम के लिए जीते हैं, फेलोशिप के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं। कब? जब हम अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार करते हैं, पहला कदम करते हैं, किसी उच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं, किसी उच्च शक्ति के सामने समर्पण, तब हमें मकसद मिल जाता जीने का। वो कह रहा कि हमारे कोई मायने नहीं थे, किसी आदमी की नजर में नहीं थे, ना हमारे पास कोई टारगेट था, ना कोई मकसद था, ना कोई कारण थी, ना कोई वजह था कुछ करने के लिए, जीने के लिए। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद एक वजह मिल जाती है, जीने का एक मकसद मिल जाता है, हमारे एक समझ मिल जाती है, एक सोच मिल जाती है कि यार मुझे जीना है। किस लिए जीना? सबके अपने अपने मकसद और अपनी अपनी सोच होती है, वो मिल जाती है एक वजह, एक कारण, पर कोई मायने नहीं रह जाते। असल में हम क्या से क्या होते जा रहे हैं। आज हम मात्र क्लीन एडिक्ट्स ही नहीं, अपितु एक दिशा, एक लक्ष्य और अपने से उच्चतर एक शक्ति से युक्त एक इंसान है। असल में हमें यहाँ के पता लगता है कि यार कि मैं तो इंसान था ही नहीं, ना मेरे इंसानों वाले ढंग थे, ना मैं इंसानों की तरह जी रहा था। मैं जीवन जो जी रहा था एक जानवर की तरह। वो कैसे दोस्तों? कि अरे जानवर ना मतलब किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने उसको पावर, वो शक्ति दी ही नहीं है। अगर उस किसी दूसरे जानवर को चोट लग जाए तो वो उसकी पट्टी नहीं कर सकता। अगर कोई भूखा है तो उसको खाना लाके, क्योंकि उसका अपना पेट। लेकिन इंसान को ये पावर और ये शक्ति दी है भगवान ने, उसको 2 हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, दिमाग दिया सोचने समझने के लिए, है ना। तो अगर हम किसी दूसरे जानवर को या किसी इंसान को चोट लग जाती है तो एक दूसरा इंसान दूसरे की सेवा कर सकता है। और हम जब किसी लायक नहीं थे, जो हम जीवन जी रहे थे नशा करके, वो जानवर वाला जीवन जी रहे थे। ये समझ हमें मिलती है कि आज मैं सक्षम हूं, संपन्न हूं, मेरी उच्च शक्ति की बदौलत कि आज मैं अपने लिए, दूसरों के लिए और अपने समाज के लिए या अपने देश के लिए कुछ कर पा रहा हूं। हमें जीने का एक मकसद मिल जाता है ना, एक टारगेट मिल जाता है ना। अगर सर उच्च शक्ति सर्वगुण संपन्न है यार, वो मुझे बताती है, मेरे को वजह देती है जीने की, कारण देती है, और मुझे इस बात का एहसास कराती है कि तू कुछ है, तेरा एक वजूद है, तेरी एक पहचान है, और तू कुछ कर सकता है, और तू बना कुछ खास करने के लिए। तेरे में कुछ ऐसी पावर, ऐसी शक्तियां जो किसी दूसरे के पास। इस कार्यक्रम ने मुझे बताया दोस्तों, इस फेलोशिप ने, मेरी उच्च शक्ति ने मुझे इस बात का एहसास कराया कि तेरे पास एक अलग हटके पावर है, एक अलग हटके शक्ति। तू सोच रहा कि बेकार है, तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम में आने के पता लगा कि मेरे को मेरी अपनी पावरों का पता लगा, मेरी उच्च जो अंदर गुण थे ना, उनके बारे में मुझे इस कार्यक्रम ने बताया कि यार तेरे अंदर अलग हटके कुछ ऐसा है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, सिर्फ वो तू कर सकता है। वो ये किसने एहसास कराया है? मेरी हायर पावर ने, उच्च शक्ति ने। उसने मेरे गुणों को और अवगुणों को पहचाना, मेरे गुणों को बढ़ाया और मेरे अवगुणों पे उसने काम करवाया, मेरी कमियों को ठीक करा और मेरे अंदर जो खूबियां थी उनको ऊपर लेकर आया, वो जो कहीं नीचे तल में दब गई थी मेरी नशे की वजह से। वो कहने लगा यार तू बेकार नहीं है भाई, तेरे पास तो वो जादुई पावर है जो लोगों की जिंदगियां बचाएगी, जान बचाएगी, पता नहीं कितने परिवारों को
सही रास्ते पे ले आएगी, कितने परिवारों में खुशियां। बस तेरे को एक काम करना है कि कार्यक्रम करना है। तो सर्व उच्च है जो मैं नहीं जानता अपने बारे में, जो मुझे नहीं पता, वो मेरी उच्च शक्ति को मेरे बारे में बहुत बेहतर तरीके से पता है। वो मेरी नस नस से वाकिफ होती है, क्योंकि एक एडिक्ट ही एक एडिक्ट को सही तरीके से जान सकता है। और वो फेलोशिप में ही मिलते हैं ऐसे लोग, कार्यक्रम में ही मिलते हैं, प्रोग्राम में मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि आपका गुड पॉइंट ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं, आप मिलनसार व्यक्ति हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप में ईमानदारी है, आप भरोसे लायक हैं। आपके वर्क पॉइंट, आप जल्दी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, आप नशे के खिंचाव की तरफ पड़े रहते हैं हमेशा। वो मेरा ग्रुप ने मुझे बताया कि तो यार आप तो मिलनसार हैं यार, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप पे भरोसा किया जा सकता है, आप ईमानदार हैं। किसने करा? उच्च शक्ति मतलब भगवान खुद उतर कर धरती पर नहीं आता है, मेरा समूह द्वारा वो प्रकट होता है। मेरा समूह, मेरा ग्रुप, मेरी फेलोशिप, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, है ना, मेरा स्पॉन्सर मिल करके मुझ पर काम करते हैं। ये उच्च शक्ति है, सर्वगुण संपन्न, ये संपन्न है। मतलब एक समूह की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। क्या होती है? और जब आपका समूह आपको बोल रहा है ना कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, बस आपको मदद मांगने की जरूरत है। वो यही कहना चाह रहा दोस्तों। अपितु दिशाहीन एक लक्ष्य और अपने उच्च शक्ति की युक्त इंसान है। 12 कदमों पर प्रतिदिन अभ्यास करते रहने से अब हम समझने लगे हैं कि हमारे एडिक्शन ने हमारी अनुभूतियों प्रेरणाओं और हमारे व्यवहार को कैसे विकृत किया था। मतलब हम समझ चुके हैं कि यार हमारी एडिक्शन ने हमें बदल दिया था। हम ऐसे थे नहीं, लेकिन हमारी बीमारी ने, हमारी एडिक्शन ने हमें बदल दिया, विकृत कर दिया था। विकृत मतलब टेढ़ा मेढ़ा, अजीबोगरीब। हम ऐसे थे नहीं, लेकिन हमारी नशेबाजी ने या हमारी मानसिक खिंचाव ने हमें टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन असल में अब पता लगा कि यार मैं टेढ़ा मेढ़ा हूं, मैं टेढ़ा मेढ़ा और मैं सीधा हो सकता हूं, मैं सीधा। और मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पर, जब किसी ने मेरे को पहली बार कहा यार तेरे पास ना कुछ ऐसा है जो किसी दूसरे में ना। भाई मेरे पास कुछ नहीं है भाई, तुझे मेरी क्या जरूरत है यार, मेरे घर वालों को मेरी जरूरत नहीं है, मेरे घर वाले मेरे से प्यार नहीं करते, और तू मुझे गले लगा रहा, क्यों लगा रहा भाई? क्या लालच है तेरे को? क्या स्वार्थ है? कहना कोई स्वार्थ कोई लालच नहीं मेरी जान, बस तेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे आकर्षित करता है, मुझे तेरी तरफ खींचता है। मैंने पूछा क्या कारण? कह रहा यार तू एडिक्ट भाई है, इमोशनल व्यक्ति है, भावुक व्यक्ति है, तू दूसरों की लड़ाइयों में अपना आप कूद जाता बिना बुलाए, दूसरों की शादी में बेमतलब में नाचने लगता है। मैंने हाँ यार ये आदत तो है मेरी यार, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली आदत तो है। कहना यार तो बड़ी आदत। क्या? उसने बताया मुझे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, कि मुझे में कुछ था। तो वही कह रहा है कि उच्च शक्ति संपन्न है भाई, वो सब जानती है, वो सब जानती है, बस बोलती नहीं, बोलती जानती वो सब कुछ है। हम अगर उसे बेवकूफ या मिथ्या समझने की भूल करेंगे तो हम और गर्द में चले जाएंगे। मेरे जो स्पॉन्सर या जो मेरा सीनियर है, जो मेरा समूह है, वो मुझे बड़ी बारीकी से जानता है। मैं उनसे छुपाने की कोशिश करूंगा, चंड चालाक बनूंगा, होशियार बनूंगा, डिनाइल करूंगा, तो मैं खुद गर्द में जाऊंगा, क्योंकि वो संपन्न है। क्या है? वो पूर्ण है, वो सब जानती है, वो खेला खेल कर आई है, सारे खेला तब यहाँ पहुंची, और हम भी ऐसे ही हैं। वो यही कहना चाह रहा दोस्तों। प्रेरणा और हमारे व्यवहार को कैसे विकृत किया। धीरे धीरे हमारे रोग की विनाशकारी शक्ति की जगह हमारी उच्च शक्ति द्वारा दी गई जीवन शक्ति ले लेती है। मतलब हमारी जीने की चाह, इस कार्यक्रम में जो हमारे को आती है कि हाँ अब मैं जीना चाहता हूँ, अब मैं जीऊंगा, एक बेहतर जीवन ले लेती है। सुधार का अर्थ केवल नशे से दूर होने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है शक्ति और ऊर्जा से भर जाना। हमने अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ने से कहीं अधिक किया है। अब हम उच्च शक्ति से मार्गदर्शन पाते हुए एक नए इंसान बन रहे हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कार्यक्रम करते करते कुछ सालों के बाद हम एक ऐसा जीवन जीना शुरू कर देते हैं जो एक आम इंसान जीता है। अब हमारी मानसिकताएं, हमारी सोच, हमारा व्यवहार एडिक्टो जैसा नहीं रह जाता है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब चंट चालाकियां, होशियारियां, अपने आप को खतरनाक समझना, गुंडा समझना, बड़ाइयां करना, डींगे हाँकना, फालतू की फेंकना, अपने आप को होशियार, दूसरे को बेवकूफ समझना, दूसरों की भावनाओं से खेलना, दूसरों के साथ खड्डे खोदना, बैक बाइटिंग करना, चुगलियां करना, बुराइयां करना। कह रहा यार वो मैं एडिक्ट नहीं हूं। अब कुछ सालों के बाद मेरी उच्च शक्ति संपन्न है, उसने मुझे पूरा का पूरा बदल दिया है, काया पलट कर दी है, तख्ता पलट कर दिया मेरा। लोगों को लगता है कि आज भी वही गंदी सोच का आदमी है। नहीं, हमारा कार्यक्रम में इतनी पावर है, वो संपन्न है यार, वो काया पलट कर देती है, काया। अब वो गंदी घिनौनी सोचें नहीं रह गई हमारी। बुराइयां करना, रिजर्वमेंटें रखना, बदले की भावना रखना, दूसरों को माफ ना करना, क्षमा ना करना, पीछे पड़ जाना, गंद मचाना, गड्ढे खोदना, प्लानिंग करना, साजिशें रचना, ये मानसिक जो छोटी सोच का व्यक्ति होता है ना, वो करता है। वो कह रहा कि मेरी उच्च शक्ति ने, मेरे कार्यक्रम ने मेरी सोच को ही बदल दिया यार, मेरी, क्योंकि वो संपन्न है वो। और ये सिद्ध हुआ कैसे? कार्यक्रम के द्वारा, 12 कदमों के द्वारा, समूह के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरी उच्च शक्ति सर्वगुण संपन्न है, वो परफेक्ट है, वो पूर्ण है। अगर कहीं कमी है तो मुझ में। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जी आपकी सोच है, मैं ऐसा नहीं हूं। अगर आप अभी किसी को डील करने लगे तो देखा जी आपको लगता है ऐसा, मैं ऐसा, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न है भाई। उसे क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, किस तरीके से करना है, वो जानती है। लेकिन एक नशेबाज साजिशें रचता है, प्लानिंग करता है, नेगेटिविटी रखता है अपने दिमाग में। तो कह रहा है कि यार हम कार्यक्रम में आने के बाद मैं इंसानों की तरह जीना सीख गया। उसने मुझे इंसान बना दिया। क्या बना दिया? मैं पहले जानवरों की तरह जीता था, समझ रहे हो, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीता था, जहरीले नाक की जिंदगी जीता था, डसने की फ्राक में रहता था हमेशा। लेकिन आज ऐसा इंसान, सिर्फ जो है इंसान जो बना है, इंसान क्यों पहना है? इंसान सेवा के लिए बनाया था ईश्वर ने जब इसे रचा था, कि मैं तुझे वो पावर, वो शक्तियां दे रहा हूं जो मैंने इस धरती पर किसी दूसरे जीव को नहीं दी है। दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना। मैं तुझे चौकीदार बना के भेज रहा हूँ इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का। पेड़ पौधों का ध्यान रखियो, जीव जंतु का ध्यान रखियो, उनकी सेवा करियो। लेकिन मैं साला यहाँ पर आकर के मालिक समझने लगा अपने आप को, क्या, और गलत रास्ते पे चला गया। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद मेरी उच्च शक्ति ने मुझे दोबारा से वहां पहुंचा दिया कि तू एक सेवादार है, इस बात को स्वीकार कर ले। तू चौकीदार है, मालिक नहीं। इसलिए हमारी फेलोशिप में क्या है कि हम सेवक हैं, हम विश्वसनीय सेवक हैं, हम शासनकर्ता। हमारी फेलोशिप में हमें क्लियर बताया गया है हम सेवक हैं। क्या है? इस फेलोशिप में, इस रिहैब में, हम जितने भी स्टाफ लोग जो हम काम कर रहे हैं आपके लिए, हम आपके सेवक हैं, शासनकर्ता। वो अलग बात है कि आप हमें इज्जत देते हैं, ये आपका बड़कपन है, ये आपका। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। मैं चिंतन पढ़ता हूं सिर्फ आज के दिन। क्या इंसान बनने के लिए मुझे जिस मार्गदर्शन की जरूरत है वह अब मेरे सामने है। आज मैं अपनी पुरानी दिशाहीन से और अधिक दूर हटते हुए अपनी उच्च शक्ति के अधिक निकट जाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।